Hello बच्चों, let's see this question. If the square difference of zeros of the quadratic polynomial px is equal to x square plus px plus 45 is equal to 144, find the value of p. तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो सबसे पहले की कंसेप्ट अगर अप्लाई करें इस क्वेश्चन में, की कंसेप्ट तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx लूँ, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2 जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा में मान लेते हैं इनके जीरोस हैं. तो सम ऑफ जीरोस जो होते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसे मैं माइनस बी अपॉन ए लिखती हूँ या फिर लिख सकती हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सेम अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखूँ तो सी अपॉन ए होता है. तो इस की कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी मैं. तो एफ एक्स मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में 45 ये दिए हुए हैं. ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 2 जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा. तो सम ऑफ जीरोस अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, माइनस पी अपॉन 1, सो माइनस पी एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं देखूं तो 45 आ जाएगा, सी अपॉन ए 45. अब मैं देखूं अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ओपन करूंगी तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, मैं ये लिख सकती हूँ. अब देखो इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मुझे दिया हुआ है 144. तो ये 144 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. मैं ये लिख सकती हूँ कि इसको अगर ओपन करूंगी तो प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, यहाँ पे कट जाएगा वैल्यू, सिर्फ ये बचेगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा. तो ये मेरा वैल्यू आ गया, इसको लिखेंगे 144 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आगे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी. सो 144 इज इक्वल टू माइनस सबकी वैल्यू रख देंगी ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखूंगी. तो ये माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45. सो 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 180. सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जगह ऐड हो जाएगा 324. सो p इज इक्वल टू अंडर रूट 324, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 18. तो ये p की वैल्यू आ जाएगी, मुझे p की वैल्यू ही फाइंड करनी थी. So using this key concept, we solve this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.